हैरत की बात है कि पीर परस्ती का दावा करने वाले पीरों की बेहुरमती पर खामोश हैं। सूफी कौसर मजीदी। बचा सको तो बचा लो वजूद को, अपने ज़मीर बेंच के जीने से फ़ायदा क्या है। किसी व्यक्ति या समूह की पहचान उसके रंग रूप अथवा संख्या बल से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान उसके सद्गुणों और सद्विचारों से होती है। नबी करीम आला हजरत मक्की मदनी ताज उल शरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुल खिलकत उल्लाह यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, पर अमल पैरा गिरोह सूफिया इंसानियत की राह में शमा की मानिंद है, जिसका मकसद अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत है। दौरे कदीम से हक और बातिल के दरमियान मार्का आराई होती चली आ रही है। बिल इत्तिफाक हक वालों की तादाद हमेशा कम रही, लेकिन बहरहाल बातिल मगलूब हुआ और हक गालिब आया। मार्का करबला से लेकर आज तक सूफी सिफत लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा है, लेकिन तारीख शाहिद है कि सूफिया किराम ने कभी भी अपने मिशन मोहब्बत को तर्क नहीं किया। मोहब्बत के नगमों को दिलों के साज पर गुनगुनाते हुए इश्क में झूमने वाले फ़कीरों के कारवां पर जब भी हमले हुए तो शरीयत को बहाना बनाया गया, जबकि लातादाद हदीस और रवायात ये साबित हो चुका है कि मुकद्दस सूफिया हजरात का अमल न तो शरीयत के खिलाफ है और न ही इंसानियत के खिलाफ। महफिल सिमा मजामीर और बिना मजामीर के साथ हो, या कदम बोसी सजदा ताज़ीमी हो, या गैसू दराज करने की रिवायत, उलेमाए हक ने इसके जवाज़ में लातादाद तहरीरें और तकरीरें करते हुए किताबें लिखी हैं। उसके बाद भी खुद सख्ता मुल्लाओं का एक गिरोह शरीयत की आड़ लेकर मुकद्दस सूफिया की रिवायात को रोकने के लिए जिस रविश को अख्तियार किए हुए है, उसकी तो शरीयत किसी भी तरह से इजाज़त नहीं देती। खुद को बरेलवी कहने वाले एक फ़िरके की कुछ मुल्लाओं की तहरीरें और तकरीरें तो इस कदर गिलाजत से भरी हुई होती हैं कि खुद गालियाँ भी शर्मा जाएं। कादरी को पादरी, वारसी को चरसी कहना कुरान मुकद्दस की सूरह हुजरात की खुली हुई खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में, जहां संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था के अनुरूप पूजा इबादत करने और अपनी रस्मों रिवायत को अदा करने का मौलिक अधिकार देता है, उस बिना पर जायज़ रसूमात को हराम, शिर्क और कुफ्र ठहरा कर फतवे और फरमान जारी करना अपराध है। अपनी तहरीरों के जरिए मैंने कई बार इस बात को साबित किया है कि मसलकी मुल्लाओं के इस टोले के जरिए जानबूझकर एक खास मकसद के लिए मसलकी दहशतगर्दी का माहौल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सूफी ख्यालात को मिसमार किए बिना उम्मी ख्यालात लागू नहीं किए जा सकते। सारी दुनिया में निज़ाम बातिल नाफिज करने की राह में सूफियों की सुना सुना मोहब्बत करो एक बहुत बड़ी रुकावट है। बातिल परस्त ताकतों के जरिए एक बार फिर मसलकी दहशतगर्दी को उभारा जा रहा है और एक बार फिर इसके निशाने पर गिरा है सूफिया है। इसलिए यह जरूरी है कि तमाम मशाइख और उलेमाए हक इसका भरपूर रद्द करें और एक मुश्तरका महाज बनाकर बातिल की ताकतों के खिलाफ सफ आरा हों। जिस तरह से पीरान उज्जाम को गालियां दी जा रही है, उनकी तौहीन की जा रही है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और बड़ी हैरत की बात है कि पीर परस्ती का दावा करने वाले पीरों की बेहुरमती पर खामोश हैं। ऐसा महसूस होता है कि नजरानों के चले जाने के खौफ ने ज़बानों पर ताले लगवा दिए हैं। लेकिन इतना ज़रूर याद रखो, ये टोला बख्शता किसी को नहीं है। आज किसी और सिलसिले के पीरों को गालियां दी गई हैं, कल किसी और की बारी आएगी। सूफी मो कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन, 22 दिसंबर 13।